Welcome back, kids. The Two Merchants of Siri. After a while, the honest merchant finished the rounds of his streets and entered the street where the old lady lived. He passed her house, calling, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." मतलब कुछ समय बाद वो ईमानदार व्यापारी अपने हिस्से की सड़क पर सामान बेचने के बाद वो उस सड़क में चला गया जहाँ वो बूढ़ी औरत रहती थी, पुकारते हुए। The little girl heard him and begged her grandmother to see what this merchant would give for the dish. तो वो बच्ची ने उस व्यापारी की आवाज सुनी और अपनी दादी माँ को कहने लगी, हम इस व्यापारी से देखते हैं कि ये हमें इस प्लेट के बजाय क्या दे सकते हैं। My child, said the grandmother. The merchant who was just here threw the dish on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade. तो उस दादी माँ ने कहा, मेरे बच्चे, उस व्यापारी ने ये प्लेट अभी जमीन पे फेंक दिया और चला गया और मेरे पास और कुछ नहीं है उनसे व्यापार करने के लिए, उनको देने के लिए। But grandmother, said the girl, this one looks pleasant. Ask him, perhaps he will give us something for it. तो उस बच्ची ने कहा, दादी माँ, पर ये व्यापारी अच्छा आदमी दिख रहा है, शायद ये हमें कुछ दे दे। Call him then and show it to him, said the old woman. तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, उसे बुला लो और बता दो। As soon as the merchant took the dish in his hands, he knew it was of gold. Immediately he said, "This is a golden dish. It is worth more than all my money and all my wares. I'll bring enough money tomorrow and then buy it from you." मतलब जैसे ही उस व्यापारी ने उस प्लेट को देखा, उसने तुरंत कह दिया कि ये तो सोने का है और इसकी कीमत तो मेरे पास जितने पैसे हैं और जितने सामान है उससे कहीं ज्यादा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कल आके तुमसे ये प्लेट खरीद लूंगा और आपको पैसे दे दूंगा। The old woman was greatly surprised. She was impressed by the honesty and goodness of the merchant. Take this dish and give me the money tomorrow, she said. ये बात सुनते ही वो बूढ़ी औरत चौंक गई और वो काफी प्रसन्न हुई उस व्यापारी के सच्चाई और अच्छाई से। उन्होंने कहा, बूढ़ी औरत ने कहा, आप ये प्लेट लेके जाइए और कल मुझे पैसे लाकर दे दीजिए। The honest merchant kept all his wares and money with the old woman and took the dish. He left himself only enough money for the boat ride that he had to take on his way back. तो उस सच्चे व्यापारी ने, ईमानदार व्यापारी ने अपने सारे सामान और पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए और वो प्लेट लेके चला गया। उस आदमी ने सिर्फ उतने ही पैसे अपने पास रखे थे जितना उसे सफर करने के लिए लगेगा वापस घर जाने के लिए, क्योंकि उसे नदी से जाना था और एक नाव में जाना था, तो उसने उतने ही पैसे रखे थे अपने पास। After some time, the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden dish and said, "Bring that dish to me, I will give you something for it." कुछ देर के बाद वो लालची व्यापारी वापस उस घर में गया जहाँ उसे वो सोने की प्लेट दिखी थी और उसने कहा, ला वो प्लेट मुझे दे दो, मैं आपको कुछ दे दूंगा उसके बदले में। No, said the grandmother. You said the dish was worthless, but another
honest merchant has paid a great price for it, so I gave it to him. You should not try to take advantage of the poor and needy people. What could the greedy merchant say? He paid the price for his dishonesty and greed. मतलब दादी माँ ने कहा नहीं, आपने कहा कि ये प्लेट कुछ मूल्य की नहीं है, बट एक दूसरा व्यापारी, ईमानदार व्यापारी आया और उसके लिए अच्छी कीमत, अच्छे दाम देकर चला गया। और आपको किसी गरीब का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उस लालची व्यापारी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, तो इस व्यापारी ने अपने बेईमानी और लालच के लिए एक कीमत चुकाई थी। तो इसका बेसिकली ये स्टोरी का मॉरल है, कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी गरीब का फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें लालची बनना नहीं चाहिए। So let's begin with some question and answers. Thank you for watching and have a nice day. Bye bye. See you next time.